अगर आपको भी अलग अलग फ्लेवर्स के टी टाइम केक्स खाना पसंद है और वो भी एगलेस और जिसे बिल्कुल बनाना आसान है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप ज़रूर सेव करिएगा और इसमें मैं आपको बता रही हूँ 3 फ्लेवर्स की केक आप कैसे बना सकते हैं ईजिली। ये टी टाइम केक्स ना आप गर्म भी खा सकते हैं या फिर आप इनको ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये 7 दिन तक फ्रिज में रखे जा सकते हैं या आप बाहर रख रहे हैं तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम आप इनको कंज्यूम कर लें। बहुत सिंपल से लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स। एक हम बना रहे हैं मावा केक, एक हम बना रहे हैं कस्टर्ड टूटी फ्रूटी और एक बनेगा देसी घी और इलायची का केक। तो सबसे पहले हमने 4 से 5 इलायची को इस तरह से कूट लिया। अब केसर ले लिए, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और हमें चाहिए इन तीनों केक्स के लिए थोड़े थोड़े से नट्स। तो मैंने थोड़े से काजू यहाँ पे लिए हैं, थोड़े से बादाम मैंने लिए हैं। अब इनको हम या तो आप चॉप कर लें चॉपर में या आप काट भी सकते हैं या मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अब यहाँ पे 3 बोल मैंने ले लिए हैं, उसमें आधा आधा कप पिसी हुई चीनी डाल दी है। पहले 2 बोल में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल और तीसरे में जाएगा 1/4 कप देसी घी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो यहाँ 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तीनों ही बोल में जो अलग अलग हमने डाला है, फर्स्ट वाले में पिसी हुई चीनी तेल है, दूसरे में भी वही है और तीसरे में हमने देसी घी ऐड किया है क्योंकि हम वो बना रहे हैं देसी घी वाला केक। तो तीनों को अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है। पहले और दूसरे बोल में हम डालेंगे दही और तीसरे में हम डालेंगे दूध। तो मैंने आधा कप दूध डाला है तीसरे वाले में। अब फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बेकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी फ्रिज में से निकाल के यूज़ ना करें। अब तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1-1 कप भर के हमको तीनों में मैदा डालना है या फिर आप आटा यूज़ कर सकते हैं। पहले में मैंने यूज़ किया है 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, दूसरे में मैंने डाला है 1/4 कप मावा और तीसरे में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे टूटी फ्रूटी, दूसरे वाले में काजू बादाम, तीसरे वाले में भी काजू बादाम ऐड करने हैं। पहले वाले में वनीला एसेंस, दूसरे वाले में केसर वाला दूध और तीसरे में जो इलायची हमने कूट के रखी थी वो हम ऐड करेंगे। तो तीनों में फ्लेवर्स भी आ गए। अब बीच वाले में मावा केक में मैंने थोड़ा सा काजू एसेंस डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर तीनों में जाएगा और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा भी जाएगा तीनों में। तो अलग अलग 3 रेसिपीज़ हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। टोटल आधा कप या थोड़ा सा ज़्यादा उससे दूध लग सकता है तीनों ही केक की रेसिपी में। तो हमने थर्ड वन जो हमने देसी घी वाला केक है उसमें हमने ऑलरेडी आधा कप दूध डाल दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा ही दूध जाएगा और बाकी जो 2 बोल हैं उसमें मैंने आधा आधा कप दूध और ऐड किया है। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं 5 इंच और 6 इंच का टिन यूज़ कर रही हूँ। अब पहले वाले को हमने टिन में पोर किया, इसके ऊपर डालेंगे हम टूटी फ्रूटी। दूसरे वाले को भी हमें इसी तरह से टिन में पोर करना है और ऊपर से हम डालेंगे काजू और बादाम। तो एक मैंने यहाँ पे स्क्वायर टिन का यूज़ किया है, ये 4x4 इंच है और जो राउंड वाले हैं दोनों, एक छोटा है वो 5 इंच का है, जो बड़ा है वो 6 इंच का है। अब इस तरह से मैंने ऊपर से भी काजू और बादाम डाल दिए हैं। तो एक हमारा बन चुका है मावा केक, एक हमारा है देसी घी इलायची वाला केक और एक हमारा बनेगा टूटी फ्रूटी कस्टर्ड टूटी फ्रूटी वाला केक। तो ये तीनों अलग अलग फ्लेवर मैंने आपको बता दिए हैं और इस रेसिपी की पूरी डिटेल मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे तीनों ही केक की रेसिपी। अब मैंने OTG को गर्म कर लिया है, प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। यहाँ टेम्परेचर है हमारा 180, दोनों ही रॉड्स ऑन की हैं मैंने और इसको हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। इससे पहले मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। तो सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने बेकिंग के बता दी हैं। तीनों ही टिन एक साथ जाएंगे और ये तीनों ही टिन एक साथ बेक होके बाहर निकलेंगे। तीनों केक बहुत बढ़िया बेक होंगे और जब हम बाहर निकालेंगे तो इनको ठंडा करें, उसके बाद आप इनको अनमोल्ड करें और जब भी अवन में टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद तुरंत ना निकालें, 5-7 मिनट इसको अंदर ही OTG में रहने दें, उसके बाद आप इसको बाहर निकालें। अब मैं इनको ठंडा होने रखूँगी और उसके बाद इन तीनों ही केक को हम अनमोल्ड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो टूटी फ्रूटी वाला केक है उसको मैंने अनमोल्ड कर दिया, दूसरा जो हमारा था देसी घी वाला वो भी मैंने अनमोल्ड कर दिया और तीसरा हमारा मावा वाला है उसको भी हम अनमोल्ड कर देंगे। ये तीनों ही केक बहुत ही बढ़िया बने हैं, आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम। तो इस तरह से आप कोई भी फ्लेवर का केक आराम से अपने घर पे इजीली बना सकते हैं।